Good afternoon, dear students. Today we are moving towards the last part of this unit, that is Pointing vector. Pointing vector क्या है? ये एक मैथमेटिकल थ्योरम है, जो सॉरी मैथमेटिकल टूल है, जिसको इस्तेमाल किया गया है एक थ्योरम के अंदर, जिसका नाम है पॉइंटिंग थ्योरम. अब पॉइंटिंग थ्योरम क्या है? पॉइंटिंग थ्योरम इज अ थ्योरम प्रेजेंटेड बाय साइंटिस्ट हु वांटेड टू कन्वे द क्रॉस रिलेशनशिप बिटवीन ई बार एंड एच बार. अपने को मालूम है कि ई बार और एच बार, ये जो दो एलिमेंट है, इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड, ये दोनों क्या है? अलग अलग एलिमेंट है. अगर इन दोनों एलिमेंट का आप क्रॉस प्रोडक्ट लेते हैं तो वहाँ पर से जो एनर्जी जनरेट हो रही है, जैसे वोल्टेज और करंट का जब अपन एक क्रॉस प्रोडक्ट लेते हैं तो वहाँ पर से जो एनर्जी जनरेट होती है उसको अपन क्या बोलते हैं? पावर. वैसे ही पॉइंटिंग में एक चीज ऑब्जर्व की कि इफ वी कैन मल्टीप्लाई इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ई बार एंड मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी एच बार with each other, the derivation will be responsible for generation of power in electromagnetic waves. So, in that aspect, Poynting has presented the theorem called as a Poynting theorem. It is one of the most important question in this unit. Okay, by far, whatever you have learned, you can say take it as a 50% part of the unit, and the remaining part will be the 50% part of the unit. So we will straight away move towards our question. Question is what is pointing vector and derive the expression for pointing theorem. Pointing vector क्या है और pointing theorem अपने को प्रूव करना है. तो अब जैसे मैंने बोला कि ये पॉइंटिंग ने एक चीज, पॉइंटिंग ने ये जो थ्योरम प्रेजेंट किया है, इसके लिए उसके पास जो बेस था या फंडामेंटल था, वो ये था कि वोल्टेज और करंट दो अलग अलग एनर्जी क्वांटिटी का जब अपन मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो उसके वजह से जो एनर्जी जनरेट होती है उसको अपन पावर बोलते हैं. इसमें उसने वोल्टेज की जगह पे इलेक्ट्रिक फील्ड को लिया, करंट की जगह पे मैग्नेटिक फील्ड को लिया, और इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड का जो क्रॉस प्रोडक्ट लेके जो जनरेशन वहाँ पे पावर का हो रहा है उसको उसने पॉइंटम उसने थ्योरम के फॉर्म में प्रेजेंट किया, जिसको पॉइंटिंग थ्योरम से जानते हैं. तो मतलब पॉइंटिंग थ्योरम अगर मुझे डिराइव करना है या उसका एक्सप्रेशन अगर मुझे बनाना है तो मेरे पास दोनों चीजें होना जरूरी है. एक इलेक्ट्रिक फील्ड जिसका क्रॉस प्रोडक्ट मेरे पास होना जरूरी है, और दूसरा मैग्नेटिक फील्ड उसका क्रॉस प्रोडक्ट मेरे पास होना जरूरी है. तो मैक्सवेल ने अपनी जो इक्वेशन नंबर 3 में डेल क्रॉस ई बार मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड का क्रॉस प्रोडक्ट बताया था, और इक्वेशन नंबर 4 में डेल क्रॉस एच बार मतलब मैग्नेटिक फील्ड का क्रॉस प्रोडक्ट बताया. अब डेल क्रॉस ई बार का फॉर्मूला क्या है? डेल क्रॉस ई बार इज इक्वल टू माइनस म्यू डेल डेल टी ऑफ एच. हालांकि ये एक्सप्रेशन कैसा है? डेल क्रॉस ई इज इक्वल टू डेल क्रॉस ई इज इक्वल टू माइनस डेल बी बाय डेल टी. इट इज माइनस डेल बी बाय डेल टी. और बी का मतलब क्या होता है? म्यू एच. तो म्यू अगर बाहर निकाल दिया मैंने तो इट इज डेल डेल टी ऑफ एच. ठीक है. उसके बाद डेल डेल टी ऑफ एच. ठीक है. उसके बाद तो अपन ने क्या बोला उसमें कि ये जैसे अब अपने को दो चीज़ें वहाँ से निकालनी है. ठीक है. तो दोनों इक्वेशन अपने पास है. डेल क्रॉस ई बार इज इक्वल टू माइनस म्यू डेल डेल टी ऑफ एच बार, और डेल क्रॉस एच बार इज इक्वल टू सिग्मा इंटू ई बार और एप्सोलॉन इंटू डेल ई बार बाय डेल टी. ठीक है. डी बार को अपन ने रिप्लेस कर दिया एप्सोलॉन इंटू ई से. तो अगर इक्वेशन नंबर 2 के ऊपर अपन डॉट लेते, एक बार ई के हिसाब से लेते और एक बार बी के हिसाब से लेते. ठीक है. अगर इक्वेशन नंबर 2 पे अपन डॉटिंग करते हैं विथ रिस्पेक्ट टू ई, तो डॉटिंग बोथ साइड ऑफ इक्वेशन 2 बाय ई, तो इट इज ई डॉट डेल क्रॉस एच इज इक्वल टू सिग्मा इंटू ई कितना होता है? ई स्क्वायर. ई डॉट एप्सोलॉट डेल ई बाय डेल. अब किसी किसी के दिल में आ सकता है कि सर ये ई को इससे अगर मल्टीप्लाई कर दिया तो कर नहीं सकते. कर सकते हैं, पर वो जो आएगा वो डेल डेल टी ऑफ ई स्क्वायर आएगा. मतलब उसका डेरिवेटिव कितना निकलेगा? 2 ई. तो 2 यहाँ पे एडिशनल टी में आएगा, तो आपको उसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 1/2 से काटने के लिए. ठीक है. वो अपन ने अगले स्टेप में किया. तो वेक्टर के अंदर एक फॉर्मूला है कि डेल डॉट ए क्रॉस बी, अगर किसी दो क्रॉस प्रोडक्ट के ऊपर आप डेल ऑपरेटर लगाते हो तो वहाँ पे आंसर आता है पहला क्रॉस प्रोडक्ट माइनस दूसरा क्रॉस प्रोडक्ट. ठीक है. पहला क्रॉस प्रोडक्ट माइनस दूसरा क्रॉस प्रोडक्ट, पहला क्रॉस प्रोडक्ट माइनस दूसरा क्रॉस प्रोडक्ट, और बचा हुआ होगा मल्टीप्लाई में. मतलब जैसे डेल बार क्रॉस ए बार बचा हुआ है बी बार, और डेल बार क्रॉस बी बार बचा है ए बार. तो ऐसे अगर अपन एच और बी ई के बीच में क्रॉस प्रोडक्ट लेते हैं तो इट इज डेल्टा
डेल बार डॉट एच बार क्रॉस ई बार इज इक्वल टू, पहला कौन है एच, तो डेल बार क्रॉस एच ई बचा हुआ है, उसके बाद डेल बार क्रॉस ई एच बचा हुआ है, ठीक है। तो इस एक्सप्रेशन के ऊपर से पॉइंटिंग थ्योरम निकल सकता है। और ये निकालने के लिए, ये अगर अपना पॉइंटिंग थ्योरम है लेफ्ट हैंड साइड, तो राइट हैंड साइड में का अपने पास एक टर्म है जो कि इक्वेशन नंबर अपना 3 है, और दूसरा टर्म अपने पास नहीं है, दैट इज एच बार डॉट डेल क्रॉस ई। इसको लाने के लिए मैंने क्या किया है, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 3 let us apply this a bar dot del bar cross h bar as a क्रॉस प्रोडक्ट फॉर्मूला, ये वाला फॉर्मूला। तो पहला क्रॉस डेल बार के साथ ई बार डॉट डेल बार या ई बार क्रॉस एच बार बचा हुआ डेल बार, और दूसरा है ई बार डॉट डेल बार ई बार क्रॉस डेल बार बचा हुआ एच बार इज इक्वल टू, राइट हैंड साइड वैसे के वैसे सिग्मा ई स्क्वायर प्लस ई को अंदर लेके गया मैं, इट इज ई इंटू एप्सिलॉन डेल ई बाय डेल टी, एक स्टेप यहाँ पे मैंने बढ़ाई है, उसके बाद मैं लेके गया वो अंदर, इट इज सिग्मा इंटू ई स्क्वायर 1/2, जैसे मैंने बोला कि इसका डेरिवेटिव अगर आप लेंगे टू ई, टू टू कैंसिल हो जाएगा, तो इस तरीके से आप इसको क्या कर सकते हो, सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद अब डॉटिंग ई के हिसाब से तो कर चुके थे, अब हम ऊपर से मिला अपने को इक्वेशन नंबर 4, अब जाना है एच के हिसाब से, तो डॉटिंग इक्वेशन नंबर 1, क्योंकि इक्वेशन 2 में कौन नहीं था, ई नहीं था, तो ई से डॉट किया, इक्वेशन नंबर 1 में कौन नहीं है, एच नहीं है, तो एच से डॉटिंग करना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पर आ जाएगा ये इक्वेशन नंबर, डॉटिंग करने के बाद ये इक्वेशन क्या आएगा, एच डॉट डेल क्रॉस ई इज इक्वल टू माइनस एच म्यू डेल एच बाय डेल टी, डेल एच को एच इधर लेके गए तो वो अगेन 1/2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो माइनस 1/2 म्यू डेल डेल एच टी ऑफ एच। अब इक्वेशन नंबर 3 को या इस इक्वेशन को ध्यान से देखिए, लेफ्ट हैंड साइड क्या है, डेल डॉट एच क्रॉस ई बार डॉट डेल बार क्रॉस एच का वैल्यू कितना है, ये है आपका सिग्मा ई स्क्वायर प्लस 1/2 एप्सिलॉन डेल ई स्क्वायर बाय डेल टी, और एच बार डॉट डेल बार ई का वैल्यू कितना है, माइनस 1/2 म्यू डेल एच स्क्वायर बाय डेल। तो इसको ऐड करने के बाद टोटल क्या आएगा, 1/2 साथ में म्यू डेल एच स्क्वायर बाय डेल टी प्लस एप्सिलॉन डेल ई स्क्वायर बाय डेल टी, ठीक है। तो ये प्लस सिग्मा इंटू ई स्क्वायर, तो यहाँ पर 1/2 वाली टर्म बाहर आ गई, तो रीअरेंज कर लेता हूँ मैं टर्म को, रीअरेंज करने के बाद अगर मैं यहाँ पर इंटीग्रेशन लगा देता हूँ, तो इंटीग्रेशन डेल बार डॉट ई बार क्रॉस एच बार माइनस डेल डेल टी ऑफ 1/2 म्यू एच स्क्वायर 1/2 एप्सिलॉन ई स्क्वायर, क्या किया मैंने, 1/2 म्यू एच स्क्वायर 1/2 एप्सिलॉन ई स्क्वायर, ठीक है। और दूसरा क्या है, माइनस सिग्मा ई स्क्वायर, तो यहाँ पर गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम अगर आप अप्लाई करते हैं अपन लेफ्ट हैंड साइड के ऊपर, तो ये क्या है, वॉल्यूम है, और ये क्या है, सरफेस है, तो इसको सरफेस में कन्वर्ट करने के लिए यहाँ से डाइवर्जेंस निकाल लेते हैं, ई बार क्रॉस एच बार इज इक्वल टू, मतलब क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ ई बार एंड एच बार इज इक्वल टू माइनस डेल डेल टी ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ 1/2 यू एच स्क्वायर प्लस 1/2 एप्सिलॉन इंटू ई स्क्वायर डी बी माइनस सिग्मा इंटू ई स्क्वायर, ये आ गया अपना पॉइंटिंग थ्योरम का एक्सप्रेशन, ठीक है। अब इसमें टोटल 3 टर्म्स हैं, ये लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड की 2 टर्म, इन तीनों टर्म का अपन इंटीग्रेशन समझते हैं। तो इस पर से आपके ध्यान में आएगा कि पॉइंटिंग थ्योरम को अपन पावर जनरेशन थ्योरम भी क्यों करके समझते हैं। समझ लो अगर आपके पास ई बार क्रॉस एच बार है, तो ई बार को मेजर करने का यूनिट क्या है, वोल्ट पर मीटर, और एच बार को मेजर करने का यूनिट क्या है, एम्पियर पर मीटर, मतलब वोल्ट पर मीटर इंटू एम्पियर पर मीटर, वोल्टेज इंटू एम्पियर क्या हो जाएगा, वी इंटू आई, मतलब पावर, मतलब वैट, और मीटर इंटू मीटर, मीटर स्क्वायर इंटू मीटर स्क्वायर, क्योंकि डीएस का डीएस मतलब क्या होता है, डिफरेंशियल सरफेस डबल इंटीग्रेशन, तो उसका क्या आता है, मीटर स्क्वायर कैंसिल, तो बचा क्या, वैट, वैट काय का यूनिट है, पावर का, तो पहले लेफ्ट हैंड साइड में कितनी पावर जनरेट हो रही है, ये इस एक्सप्रेशन से पता चलेगा, ठीक है। अब राइट हैंड साइड में पावर कैसे जनरेट होगी, 1/2 म्यू एच स्क्वायर प्लस 1/2 एप्सिलॉन ई स्क्वायर इज एनर्जी डेंसिटी स्टोर, तो 1/2 तो कांस्टेंट है, डेल डेल टी का मतलब क्या होता है, 1/e मतलब नीचे है तो सेकंड, और म्यू एच क्या है, जूल पर मीटर स्क्वायर इंटू मीटर क्यूब, मीटर क्यूब मीटर स्क्वायर कैंसिल, जूल पर सेकंड का वैल्यू होता है वैट, ये भी आ गया पावर वैट। फिर सिग्मा ई स्क्वायर, सिग्मा मतलब कंडक्टिविटी मो पर मीटर, और ई स्क्वायर मतलब वोल्ट पर मीटर का स्क्वायर, तो मीटर मीटर इंटू मीटर स्क्वायर मीटर क्यूब कैंसर, मो इंटू वोल्ट स्क्वायर इज ऑल्सो कॉल्ड एज अ पावर, आर स्क्वायर अपॉन आई, पावर का यूनिट, तो ये तीनों के तीनों क्या है, पावर। तो ये एक्चुअली रिप्रेजेंट करता है कि किसी भी एलिमेंट में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में से अगर कोई एनर्जी या पावर जनरेट होती है, तो उसमें से कितनी एनर्जी स्टोर होगी और कितनी एनर्जी डिसिपेट होगी। तो अगर ये एक्सप्रेशन पावर जनरेशन का है, तो ये स्टोर का है और ये डेसिपेशन का है,
दैट इज द फिजिकल इंटरप्रिटेशन ऑफ पॉइंटिंग। ठीक है, आप इसके एक्सप्रेशन को एक बार ध्यान से पढ़ो और ये स्टेटमेंट को ध्यान से पढ़ो, मैं वापस से आपको समझा। ठीक है, पढ़ स्टेटमेंट। तो जूल हिटिंग विद इट, तो यहाँ पर क्या है, हेंस पॉइंटिंग थ्योरम स्टेट्स दैट द पावर दैट लीव्स द रीजन, मतलब जो आपने जनरेट की थी लेफ्ट हैंड साइड में, इज इक्वल टू द टेम्परल डीके और द स्टोर्ड एनर्जी दैट इज इन वॉल्यूम वी एंड पावर डिसिपेटेड विद इन द फॉर्म ऑफ हीट। ठीक है, ये जो पावर है ये जनरेटेड है, ये जो है ये पावर स्टोर है, और ये जो सिग्मा ई स्क्वायर है ये डेसिपेटेड है। तो किसी अगर आपके पास 100 रुपये है, उसमें से आपके पॉकेट में 50 रुपये है, तो 50 रुपये खर्चा हो गए, तो 100 का मतलब क्या होगा, 50 + 50। 50 वो जो स्टोर है, 50 वो जो आप खर्चा कर चुके हैं, और 100 आपने जो जनरेट किया। इट इज जनरेटेड, इट इज स्टोर्ड एंड इट इज डेसिपेटेड। ओके, दिस वे द फिजिकल इंटरप्रिटेशन ऑफ पॉइंटिंग वेक्टर कैन बी, अब पॉइंटिंग थ्योरम कैन बी डन। अब नेक्स्ट लेक्चर में अपन पॉइंटिंग वेक्टर समझेंगे। कभी कभार इसका एक इक्वेशन पूछते हैं। और देख, एक पार्ट बचा हुआ है, वो है रिफ्लेक्शन ऑफ ईएम वेव इन डाइलेक्ट्रिक मीडियम। ये दो टॉपिक समझ के अपन इस यूनिट को यहाँ पे क्लोज करते हैं।